उनके डीएनए के ऊर्जा पथ में जुड़ने जा रहे हैं तो सारे दुख और कष्ट हरने वाले हैं आपके। वो ऐसे भी हरते हैं। अब एक पिता की जिम्मेदारी है उनके पास, गुरु के साथ एक पिता के रूप में भी हैं आज से आपकी दीक्षा के बाद। तो आपको ये ध्यान रखना है केवल कि हम दरबार द्वारा जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करना है। आपको पहले ही बताया कि आप मजबूत हो, सब जानते हैं, दोबारा बोलने की आवश्यकता नहीं। जो आपके पितृ रहे हैं इसको ध्यान से समझ लेना सभी लोग, और जो देख रहे हैं लाइव, जो दीक्षित हो गए वो भी। दरबार से जो आप दीक्षित हुए हैं, आप दीक्षित होने जा रहे हैं, आप लोग, गुरु मंत्र मिलेगा, आप जाप करेंगे तो क्या होगा? पहले क्या होगा? जो पहले 3 महीने हैं वहाँ क्या होगा? 90 दिन का कोर्स क्या होगा? आपके जो पितृ रहे हैं उनमें जो रोग रहे हैं, जो कष्ट उनको रहे हैं, उनके बने रहने के कारण आप में वो रोग शरीर में दिखने लगे, आ गए थे शरीर में मान लीजिए, या मान लीजिए सब थे तो मस्तिष्क में सूजन आती है। मस्तिष्क में सूजन केवल नकारात्मक विचारों से आती है और कोई कारण नहीं। तो क्या बना? सूजन बनी। तो मस्तिष्क की जो सूजन है जाएगी कैसे? तो पहले तो पितृ जाए, पितृ नहीं गया, ऊपर से आप करते रहो लेप, और नीचे बैठा, अंदर बैठा हुआ है, वो सूजन बढ़ेगी नहीं तो घटेगी भी नहीं, थोड़ा बहुत घट जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जिसके कारण सूजन हुई वो चला गया। अब सूजन बची है तो धीरे 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 अपने आप खत्म हो जाती है साल 6 महीने में। तो जब आप मंत्र जाप करेंगे तो पहला काम क्या होगा? जो शरीर में रोग बन गए हैं आपके, पूरे शरीर में कहीं भी रोग बना हुआ कोई भी, वही निकलना शुरू होगा। आप देखते होंगे जैसे किसी में गांठ रहती है कि ये गांठ है, यहाँ गांठ है, दरबार देखता है उसको तुरंत गला देता, गायब कर देता है दरबार, 5 सेकंड में गायब। कहाँ गई गांठ? अब गांठ कहाँ चली गई? अभी तो आदमी हाथ से पकड़े खड़ा था कि ये है गुरुजी गांठ, अब पूछो कहाँ है? कि गुरुजी तो है ही नहीं, गायब हो गई। तो कहाँ चली जाती है? ये पूरी तरह से शरीर को कब्जा नहीं कर पाई थी। ये भी न शरीर में थी, पीछे भाव शरीर में आपके थी, सूक्ष्म शरीर में पीछे दिख रही थी थोड़ी थोड़ी। तो सूक्ष्म शरीर क्या है? जो आपके भाव से संचालित हो रहा है, उस प्रकार का आपका शरीर। 7 शरीर होते हैं आपके, कुल 7 शरीर। प्रत्येक व्यक्ति में, हर स्त्री पुरुष में 7 शरीर होते हैं। ये जो हाड़ मांस का शरीर है वो एक शरीर है, इसके अलावा 6 शरीर और होते हैं। इस शरीर के, हाड़ मांस के शरीर के पीछे जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर, रोग उसी में रहते हैं भाव के रूप में। और जिन कर्मों के कारण हमें रोग हो रहे हैं वो कर्म उसके पीछे के शरीर में रहते हैं, कारण शरीर में। यानी वहाँ बीज पड़ा हुआ है कारण शरीर में। सूक्ष्म शरीर में बीज से वृक्ष बन गया है, और जो स्थूल शरीर है हाड़ मांस का, यहाँ रोग के रूप में फल और फूल दिखाई दे रहे हैं। ऐसे व्यवस्था है। तो क्या हुआ? कारण खत्म हो गया, पितृ आपके चले गए, बीज खत्म हो गए, अब क्या बचा? वृक्ष। वृक्ष की जड़ कट चुकी, सब आसुरी शक्तियां गंदी जा चुकी। अब जो फल फूल दिख रहे थे शरीर में रोग के रूप में,
लक्षण स्थूल रूप में, वो भी सूखने लगेंगे, क्योंकि जड़ तो कट गई। इस बात को आपको समझना है धैर्य से। तो जो आपके रोग, अभी आपको लक्षण, कोई कष्ट है शरीर में, तो अगर आपको कोई पीड़ा हो कि कष्ट हो रहा है, तो उसका अर्थ केवल इतना ही हुआ कि वो रोग, आपके जो कष्ट है शरीर में, वो जा रहे हैं निकल के, आपके जाप से निकल रही गंदगी, आपका शरीर भी स्वच्छ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में 3 महीने का समय लगता है, ये कष्ट जाने में, शरीर के रोग जाने में। सब चले जाते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं। क्या करना है आपको? दरबार की भस्म का प्रयोग जरूर करना है। एक बार तो जरूर खानी है, नियम बना लेना, 1 चुटकी भस्म जरूर खाओ, या अपना पानी की बोतल 1 चुटकी पानी की भस्म डाल दी और अपना पानी दिन में पीते हैं, पी गए। ये आपको ध्यान रखना है। साधना आपने करनी है, दीक्षा लेने के बाद आप करोगे, 1 माला करो चाहे 5 माला करो, वो आपके ऊपर है। ये सारा करना है आपको। तो आप अपनी माला गिनते रहना कि हमने आज 3 माला की या 4 माला की या 5 माला की, नियम बना लिया। जो अच्छा ये रहेगा कि आप एक नियम बना लो कि हमें 1 माला रोज करनी है, या नियम बना लिया हमने 5 माला रोज करनी है, जितना समय आपके पास है। और एक नियम बना लीजिए कि हमें समय पे करनी है, कि इतने बजे करनी है, अपने हिसाब से समय सेट कर लीजिए। सबसे अच्छा समय तो ब्रह्म मुहूर्त होता है। नहीं आपके पास समय, आप अपने कार्यक्रम के हिसाब से बनाइए समय, निश्चित समय पर करेंगे, उसका लाभ ज़्यादा होता है। अभी आप लोग जो दीक्षा ले रहे हैं, ये दीक्षा परम पूजनीय बाबा जी की ओर से